स्टूडेंट्स, इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि जो आपका कंपोजिशन का पार्ट चल रहा है, इस कंपोजिशन के तहत हमने आपको कंटिन्यूअस रिपोर्ट राइटिंग, डायरी राइटिंग, ठीक है, नोटिस राइटिंग, इसके साथ में हमने आपको लेटर और एप्लीकेशन भी बताया। और इसी के तहत जो हम आपको कंपोजिशन पोर्शन में अगली चीज बताने चले हैं वो हमारा टॉपिक है एसे का, कि हम एसे किस प्रकार से लिखते हैं। एसे का मतलब आपका निबंध लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो निबंध होता है ना, इसे हम कहते हैं रफ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज का सबसे रफ पार्ट होता है, ठीक। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जैसे हमारा एसे सोशल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, जैसे हमारा कह सकते हैं पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, ठीक है। मतलब ये सारा टॉपिक्स हमारा है। एनवायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक। सोशल इविल से रिलेटेड हो सकता है, मतलब जो हम सोशल में चले जाएंगे, या हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो इसमें आज हम आप लोगों को जो लेटर लिखने चल रहे हैं वो है इंडियन फेस्टिवल। और इंडियन फेस्टिवल चूंकि हमारा टू टाइप्स होता है, रिलीजियस एंड हम कह सकते हैं कि हमारा क्या होता है, रिलीजियस होता है, और एक नेशनल फेस्टिवल होता है, मतलब राष्ट्रीय पर्व जिसे हम कहते हैं। तो हम आपके रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में आज जिक्र करने चल रहे हैं। जैसे कह दिया गया होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ठीक है। ये सारे हमारे ऐसे पर्व हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रिलीजियस पर्व कहते हैं। तो इस रिलीजियस पर्व के तहत हम आप लोगों को कुछ चीजों का जिक्र करने चल रहे हैं। जैसे हमारा सबसे पहले आता है निबंध में कि आउटलाइन हम अपनी तैयार करते हैं, कि हमारी आउटलाइन क्या हो। आउटलाइन का मतलब होता है हम ड्रा कर लेते हैं हम क्या क्या टॉपिक अपने एसे में लिखने चल रहे हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है इंट्रोडक्शन। क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। पहला टॉपिक हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन, ठीक। अब इंट्रोडक्शन के बाद मान लीजिए हमने दूसरा टॉपिक लिया बैकग्राउंड, मतलब हम उसकी भूमिका बनाते हैं कि क्या हमारा मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फेस्टिवल हमारा क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद लिखा गया हाउ सेलिब्रेटेड, मतलब एक किस प्रकार से क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो आपका कितना हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, बैकग्राउंड हो गया, हाउ सेलिब्रेटेड। इसके बाद मान लीजिए आपका किस तरीके से, हम मान लीजिए आपका जो टॉपिक लिए वो दीपावली का लिया। किसका, मान लीजिए हमने लिखा आपका जो टॉपिक है वो क्या है, दीपावली, रिलीजियस फेस्टिवल है चूंकि, और आज है भी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपका टॉपिक ले लिया क्या, दीपावली पर हम आपको लिख रहे हैं। अब इल्यूमिनेशन एंड फायरवर्क क्या लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा इल्यूमिनेशन एंड फायरवर्क्स, मतलब जो हम पटाखे छुड़छुड़ी छुड़ाते हैं उससे रिलेटेड आपका यहां पर आ गया। इसके बाद दीपावली मार्केट भी लिख सकते हैं, कि मतलब दीपावली में मार्केट किस प्रकार की होती है। दीपावली मार्केट लिख दिया गया। इसके बाद एन इविल एसोसिएटेड विथ द फेस्टिवल, मान लीजिए हमने लिखा अगला पॉइंट, एन इविल रिलेटेड टू द फेस्टिवल, मतलब इस फेस्टिवल से रिलेटेड कौन सी इवल्स है, मतलब कौन सा दोष है। इसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन, क्या लिखते हैं, कंक्लूजन। ये हमारा टॉपिक हो गया कंक्लूजन। तो अब आपका सबसे पहले आपका तैयार हो गया इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, हाउ सेलिब्रेटेड, ठीक है, मतलब किस हाउ सेलिब्रेटेड दीपावली, आप यहां लिख सकते हैं इल्यूमिनेशन एंड फायरवर्क, किस प्रकार से हम लाइट जलाते हैं, छुड़छुड़ी उड़ाते हैं। दीपावली की मार्केट कैसे होती है हमारी, एंड इविल रिलेटेड टू द फेस्टिवल,
इस फेस्टिवल से रिलेटेड हमारे इवेंट्स क्या है और हमारे क्या कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम टॉपिक अपना लेते हैं क्या, इंट्रोडक्शन। मान लीजिए हमने अपना टॉपिक ले लिया क्या, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के तहत हम लिखते क्या है कि जो ये हमारा फेस्टिवल है दीपावली, 21 पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे आपको पता है, अगर हम इसके रिलीजियस पर्व पर जाते हैं तो हम एक पाते हैं कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद, मतलब आफ्टर एग्जाइल, ठीक है, अथवा आफ्टर कंप्लीटेड एग्जाइल्स ऑफ 14 ईयर्स ही रिटर्न टू अयोध्या एंड द पीपल ऑफ अयोध्या, ठीक है, वेलकम्ड हिम बाय इल्यूमिनेटिंग, ठीक है, द लाइट्स इन अर्थन पॉट्स, मतलब दीपक जला करके उनका क्या किया, स्वागत किया इन हैप्पीनेस, खुशी में। क्लियर। और इसकी क्या है कि बी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और एक साइंटिफिक कारण क्या है इसका, वैज्ञानिक कारण क्या है, हम लोग देखिए मौसम हमारा आता है, बदलता है, गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, बरसात जो होता है हमारा ना सबसे नमी वाला मौसम होता है। इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स हमारे क्या करते हैं, बर्थ लेते हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बहुत सारे डिजीजेस फैलने की चांसेस रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को शुद्ध करने के लिए सरसों का दीपक जलाते हैं, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट क्या हो, शुद्ध हो। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक रीजन भी है, जिसके कारण कि ऑटम सीजन आने के पहले ही हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं दीपावली फेस्टिवल को। तो हमारा यहाँ पर रिलीजियस कारण भी है, क्योंकि हम जानते हैं जो भी हमारे रिलीजन बनाए गए हैं उनका कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन जरूर रहा है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो अब आप जैसे सबसे पहले लिख लिया दीपावली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ठीक, दीपावली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। अब आप लोगों को हम लिख नहीं रहे, आप लोग इन सारी हेडिंग को हम थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। अब लिख लिया, और इसके अब आप धार्मिक कारण को भी लिख लीजिएगा, साइंटिफिक कारण को भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में डाल दीजिएगा। अब बैकग्राउंड मतलब क्या लिखा गया, बैकग्राउंड में क्या बनाते हैं हम दीपावली के लिए, क्या क्या चीजें व्यवस्थित करते हैं। जैसे हम स्वच्छता मतलब करते हैं, घर का क्लीनिनेस पूरी तरह से, और उसके बाद घर में मान लीजिए दीपक बाकी सारी चीजों को जलाने की जो प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है, बैकग्राउंड के अंतर्गत आ जाता है। हाउ सेलिब्रेट, सेलिब्रेट कब किया जाता है, हम टाइम लिख देते हैं, हम शाम के टाइम मतलब क्या करते हैं, सभी लोग दीपक जलाते हैं। रात्रि में हम क्या करते हैं कि घर में देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद हम इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन मतलब प्रकाश पर्व भी है, किसी चीज को इल्यूमिनेट करना। फायरवर्क्स का मतलब होता है कि हम छुरछुरी और पटाखे जो भी मतलब फोड़ते हैं, वो दीपावली में हम खुशी पर करते हैं। इसके बाद दीपावली मार्केट हमारी किस प्रकार से है, मार्केट का मतलब मार्केट हमारी पूरी तरह से क्या होती है, सजी होती है, डेकोरेटेड होती है। क्या करने के लिए, मार्केट बेसिक है पैसा अर्न करने के लिए, क्योंकि हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो सबका उद्देश्य होता है आज मैक्सिमम पैसा अर्न करना। लेकिन आप स्टूडेंट है, हम टीचर है, हमारा उद्देश्य क्या है, सबसे अधिक ज्ञान अर्जित करना। ठीक है, आज के दिन हम कहते हैं कि जब हम मैक्सिमम पढ़ाई करते हैं तो सरस्वती जी खुश होती हैं और हमको विद्या आती है, और विद्या आने से हम क्या करते हैं, उसको हम लर्न करते हैं। तो उससे जो भी संपत्ति हम अर्जित करते हैं उसको हम सही जगह इन्वेस्ट करके उसका एडवांटेज प्राप्त करते हैं। एंड एविल रिलेटेड टू द फेस्टिवल, मतलब जो इससे रिलेटेड एविल्स है, दोष है, दोष ये है कि हम फायरवर्क्स मतलब पटाखे डालते हैं। पटाखे से क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है और क्या होता है, हमारा व्यक्तिगत हर्ट होती है। कभी कभी मान लीजिए हम पटाखे छुड़ा रहे हैं और क्या हो गया, मेरा हाथ बर्न हो गया, जल गया, पटाखा हाथ में फट गया, तो आपका क्या हो गया, उससे आपको नुकसान हो गया। लास्ट में आप कंक्लूजन लिख देते हैं कि मतलब ए लॉट ऑफ एविल्स, ठीक है, आर देयर रिलेटेड टू दिस फेस्टिवल, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदूज फेस्टिवल। पीपल मतलब हिंदूज पीपल सेलिब्रेट हैप्पीली दिस फेस्टिवल, मतलब इसको खुशी पूर्वक क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोग इतनी हेडिंग के तहत ये आपका होमवर्क हम दे रहे हैं, आप लोग तैयार करिएगा एक अच्छा सा निबंध।
नेक्स्ट डे जब स्कूल में आप लोग आएंगे, आप लोगों से इस ऐसे को चेक भी किया जाएगा या पूछा जाएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।